बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलती है खबर की जानिब। बहुत अहम पाकिस्तानी शख्सियत फील्ड मार्शल ने अपने रफ़का के सामने कहा है कि सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचा ली। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं इनकी तारीफ को अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। महकमा जंग के इजलास से खिताब वाशिंगटन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने 8 जंगें ख़त्म की हैं, इसलिए मैं नोबेल इनाम का हकदार हूँ। मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान छिड़ने वाली मुमकिन बड़ी जंग को रोका जो एटमी तसादुम की शक्ल अख्तियार कर सकती थी। अमरीकी महकमा जंग के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ जा रहे थे। 7 जहाज गिराए जा चुके थे। 4 दिन तक जंग छिड़ी रही। मैंने दोनों मालिक को कॉल की और कहा कि अगर ये सब जारी रहा तो कोई तजारत नहीं होगी। इस तरह मैंने जंग रुकवा दी। इस जंग में लाखों जानें जा सकती थी, लेकिन मैंने इससे रोककर दुनिया को बड़े सानहे से बचाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि ट्रंप का अमन मनसूबा वो नहीं जिसमें हमारी सारी तजवीज़ मौजूद हों। इस ड्राफ्ट में हमारी तजवीज़ करदा तमाम तरमीम शामिल नहीं हैं। निजी न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा है कि गज़ा में 64,000 लोग शहीद हो चुके हैं, 1.5 लाख अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त गज़ा में खुराक और अद्वियात समेत इंसानी इमदाद नहीं पहुँचा सकते। इसहाक़ डार ने कहा है कि गज़ा से लोगों को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है और जो जा चुके हैं इनको वापस नहीं आने दिया जा रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी अरब, कतर, अर्दन, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया समेत 8 ममालिक ने फैसला किया है कि खामोशी से गजा के मामले पर संजीदा कोशिश करेंगे। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के कई निकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकासी हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि गजा से इसराइली अफवाज के इनखला के मामले पर वजाहत दरकार है और इसराइली अफवाज के इनखला पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने बताया है कि पीर को जो पेश किया गया वो असूलों की एक फहरिस्त थी जिसकी तफसीलात पर बातचीत की ज़रूरत है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि उम्मीद है तमाम अफ्रीकन मंसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गजा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमेरिका के साथ बातचीत की जाएगी। इसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं। मंसूबे में जंग बंदी को एक वाज़ेह शक के तौर पर शामिल किया गया है। उम्मीद है अफ्रीकन जंग खात्मे के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। लाहौर हुकूमत ने रात गए पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में 15 अक्टूबर तक के लिए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 4 पैसे महंगा कर दिया। यूँ पेट्रोल की नई फ़ी लीटर कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल की नई फ़ी लीटर कीमत 276 रुपये 81 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक 15 अक्टूबर तक के लिए होगा। इससे कबल ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने LPG गैस की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। ओगरा ने LPG की कीमत में 6 रुपये 70 पैसे फ़ी किलो कमी करते हुए माह अक्टूबर के लिए फ़ी किलो गैस की कीमत 207 रुपये 49 पैसे मुकर्रर कर दी। मैनचेस्टर के मुकामी हाल में RC इंटरटेनमेंट की CEO मल्टी कल्चरल प्रमोटर रज़िया चौधरी की जानिब से साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर आबिद लतीफ़ चौहान और मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान के एजाज़ में शाइया तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें कमेटी की दूसरी अहम शख्सियात के अलावा कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर इम्तियाज़ फ़िरोज़ गोंदल ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में RC इंटरटेनमेंट की CEO मल्टी कल्चरल प्रमोटर रज़िया चौधरी की जानिब से साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर आबिद लतीफ़ चौहान और मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान के एजाज़ में शाइया तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद और कम्यूनिटी की अहम शख्सियात डॉक्टर लियाकत मलिक, साबिक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट सज्जाद करीम के अलावा कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर इम्तियाज़ फ़िरोज़ गोंदल ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब का आगाज़ राजा आमिर मकसूद और मोहम्मद सरवर चिश्ती ने तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही
दुआ मांगता हूँ। इससे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हाल पहुंचने पर तकरीब की मेज़बान रज़िया चौधरी की तरफ से उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। तकरीब की निकाबत के फ़राइज़ अदील चौधरी ने खूबसूरती से निभाए। को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि हमारे कुछ खास मेहमानों ने कहीं और भी कमिटमेंट्स हैं उनकी, तो मैं चाहूंगा कि आपकी भरपूर तालियों में बाजी रज़िया चौधरी एक दफा फिर स्टेज पे। इस मौका पर तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ी, कालम निगार और प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके के सदर महमूद असगर चौधरी का कहना था कि हम सबको मिलकर ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों को पाकिस्तान और इस्लाम के साथ साथ ब्रिटिश वैल्यूज़ को भी बचाना है। हमारी कम्युनिटी जो है वो इस वक्त खामोश क्यों है, उसे खामोश नहीं रहना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सबकी कलेक्टिव जो है वो जिम्मेदारी है। इसलिए नहीं कि ये इस्लाम और पाकिस्तान पर बात आ गई है, इसलिए कि ये ब्रिटिश वैल्यूज की जो मेन चीजें हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और टॉलरेंस, उस पर बात आ गई है। हमें सबसे पहले ब्रिटिश वैल्यूज को जो है उसको बचाना है, उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को बचाना है या इस्लाम को बचाना है या नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि इस वक्त इन चीजों पर काम किया जाए और जो है वो दिखाया जाए इस सोसाइटी को कि जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे NHS के साथ काम कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्कूलों में काम कर रहे हैं, वो किस तरह इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर कोई अमेरिका में बैठकर ये कहे कि यहाँ पे शरीयत नहीं आने वाली, तो उसको समझाया जाए कि ऑलरेडी यहाँ पे हम इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस मुल्क से हम भी उतना ही प्यार करते हैं जितना यहाँ के नेटिव लोग प्यार करते हैं, क्योंकि इसको हमने अगर चुना है तो इसको हम बचाएंगे, इसकी वैल्यूज को बचाने के लिए उसी तरह भरपूर मेहनत करेंगे। तकरीब से अपने खिताब में साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर आबद लतीफ़ चौहान, मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान, साबिक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट सज्जाद हैदर करीम, डॉक्टर लियाकत मलिक और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर इम्तियाज़ फ़ैरोज़ गोंदल का कहना था कि सिर्फ बरतानिया में ही नहीं बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में चैलेंजेस आ रहे हैं और हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर और दूसरी कम्यूनिटीज़ के शाना बशाना होकर इन चैलेंजेस का सामना करना है। सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत लाजमी है, आज नहीं अभी नहीं हमेशा से होना चाहिए और हमेशा रहेगा कि हमें आप लोग सब जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, मतलब ब्रिटिश सोसाइटी, आपको इनके साथ स्ट्रांगली इंटीग्रेट होना चाहिए। आपकी जो जितनी स्ट्रांग इंटीग्रेशन सोसाइटी में होगी, जो मुख्तलिफ वॉइसेस इसके अगेंस्ट आ रही हैं, ये सिर्फ आपके अगेंस्ट नहीं है, इसको मेरा भी ख्याल हम जो शायद कहना चाह रहे हैं लाउडली, सिर्फ हमारे अगेंस्ट, ऐसा मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ है। तमाम जो इसमें हमें जिसके भी जितना भी अगेंस्ट है, मेरे ख्याल उसको छोड़ के हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हमें हमारी तमाम कम्युनिटी को स्ट्रांगली इस सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए, इनके तमाम प्रोसेसेस का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि ये जो मैनचेस्टर है, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें, मल्टी कल्चर, मल्टी एथनिक सिटी, पूरी दुनिया के अंदर तो हर किस्म के लोगों को वेलकम करता है। कोई भी फ्रीडम मूवमेंट हो, राइट ऑफ वोट हो, वो मैनचेस्टर से शुरू हुए। मैनचेस्टर के अंदर मोर देन 200 लैंग्वेज बोली जाती हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस आप देख लें, स्पोर्ट्स के हैं। हमें फख्र करना चाहिए कि हम मैनचेस्टर के अंदर रह रहे हैं। The conditions that currently exist, it's not just in the United Kingdom, it's on a much wider basis that these challenges are there. So we need to come forward with collective responses. And he in particular pointed towards political leadership. And of course, as somebody who's been involved in political life, now stepped away, I think it's important that our political leaders must recognize one thing. There are two forms of leadership. You either bring people together and serve, or you try and divide and rule. And it is these two competing forms of leadership which are playing out in British politics today. I think it's a challenging time. जो चैलेंजिंग टाइम है वो सिर्फ ये नहीं कि बरतानिया में जो हवा बदल रही है, बल्कि ये हवा यूरोप के अंदर भी बदल रही है और इसके साथ मुख्तलिफ जगहों पे पॉपुलिस्ट टाइप के लीडरशिप बनी हुई है। और ये पॉपुलिस्ट जो लीडरशिप होती है, इनकी सबसे बड़ी बीमारी ये होती है कि इनकी कोई हदूद नहीं होती, कोई राइट रॉन्ग कोई तमीज़ नहीं होती इनको। जो समझते हैं आज के लिए ठीक चलेगा उसको चला देंगे,
कल दूसरी चीज़ को चला देंगे। तो आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, इट्स अमेजिंग कि इतने बड़े मुल्क का जो पावरफुल मुल्क है, लेकिन 35 गलत इंफॉर्मेशन वो देता रहा है, तो हर दूसरे दिन उसकी कोई कोई गलत बात होती है। तो दिस इज द ट्रेजेडी हमारी है। और फिर इसके साथ सोशल मीडिया का मसला है कि उस पर भी कोई ब्रेक्स नहीं है, कंट्रोल नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इसमें भी ये चीज़ जो है घूमती रहती है। तो इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो यही है कि जो स्पेशली मीडिया के हवाले से है कि हम अपनी तरफ से पॉजिटिव चीज़ें भेजें, अपनी तरफ से मेक श्योर करें कि जो चीज़ आप फॉरवर्ड कर रहे हैं वो एक्यूरेट है। तकरीब में शिरकत करने पर शाहिया की मेजबान रजिया चौधरी ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। यहाँ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने इतना कीमती टाइम निकाला और यहाँ आ जा पाए हैं। लेकिन जहाँ आ जा पाए हैं ये शाम मिस करने वाली नहीं थी, क्योंकि हमारे आज के जो मतलब कि ऑनरेबल है हमारे गेस्ट, वैसे तो आप सब मेरे लिए इज्जत की जगह है, लेकिन जिनके लिए आज मैंने ये शाम रखी है ये है आबिद चौहान भाई, एक्स लोडमेयर आबिद चौहान भाई, और हमारे डॉक्टर अफजल खान भाई, और आज के हमारे चीफ गेस्ट जैसे कि मैंने कहा हमारे सीजी इम्तियाज गोंदल भाई, हमारे स्पेशल गेस्ट वन एंड ओनली डॉक्टर लियाकत मलिक भाई और हमारे सजाद हैदर करीम भाई। आज हमारी इतनी खुशनसीबी है कि हमारे साथ बैठे हैं सजाद हैदर करीम भाई, जो कि हमेशा ही इज ऑलवेज आउट ऑफ द कंट्री, लेकिन लकीली एंड फाइनली ही इज विद अस टुडे। और मैं उम्मीद करती हूँ मैं सबका, आप जितने सब आए हैं एक एक का नाम लेने लगी तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो आप सबका मैं और मेरे सारे मीडिया के जितने भाई आए हैं मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तकरीब में हल्की फुल्की मौसीकी के तड़के ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया। दिल मेरा जो याद सजन दिया रे, दूर बसेंदे मारी कोई जाके मोड़ ले आवे, डूब डूब जावे। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए शुरकाए तकरीब का कहना था कि आज के इवेंट में हमने मौजूदा हालात के मुतल्लक सरासर गुफ्तगू की और इन खदशात से निपटने के लिए आइंदा के बारे में गौर व फिक्र भी की गई। कम्युनिटी में बहुत कम लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। तो आज हमारा जो एक इशू था कि हमारे जो फायर राइट्स या आगे बढ़ी हैं वो हम कैसे कर रिजॉल्व करना। सो इट वाज क्वाइट गुड कि हम वेरियस लोगों से हमने बात सुनी उनकी कैसे कैसे करना और क्या। और दूसरी बात है obviously we need some our own media. अभी अपना own media from next week on इंशाल्लाह it be in English and we will हमारी own voice होगी, voice for the voiceless। बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारी रज़िया बहन ने किया है, इट्स वंडरफुल। और बहुत से अच्छी कम्युनिटी यहाँ पे जमा की है, जो हमारी पॉलिटिकल है, जो हमारी बिजनेस लीडरशिप है, कम्युनिटी की लीडरशिप है, सब यहाँ पे जमा हुए हैं। और उन्होंने जिन लोगों ने नुमाया काम किया हुआ है उनको भी एक्नॉलेज किया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू डू सोसाइटी के अंदर। और साथ इसके साथ ये होता है कि जो यंग लोग हैं उनको भी इंकरेजमेंट मिलती है। और इसमें मैसेज जो था वो यही रहा है सेंट्रली कि हमें अपनी सबों के अंदर इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है, और हमें दूसरों के साथ अलायंस बिल्ड करने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो वज़न है वो ज़्यादा हो, ताकि जो चीज़ हम चाहते हैं, जो चाहे वो इस मुल्क के अंदर या मतलब इंटरनेशनली जो अमन अमान ख़राब हो रहा है उसको बेहतर करने के लिए, जो कश्मीर का मसला है, फ़लस्तीन का मसला है, तो ये तभी होंगे जब हमारा अपना अच्छा खासा वज़न होगा। आज शाम रज़िया चौधरी साहबा ने आरसी एंटरटेनमेंट की तरफ से पाकिस्तान के दो जो यहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानी जिन्होंने यहाँ की सियासत और सकाफ़त में बहुत नुमाया मुकाम हासिल किया है, उनके एज़ाज़ में ये तकरीब का अहतमाम किया था। उनको उनकी खिदमात के रिकग्निशन में अवार्ड्स दिए गए। ये एक रज़िया साहबा की तरफ से इंतहाई कामयाब प्रोग्राम था। इसमें आपने तमाम तबका फ़िक्र के लोगों को, मीडिया के तमाम दोस्तों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को मुत्तहिद किया। ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि हम तमाम कम्युनिटी को मुत्तहिद होकर इकट्ठे रह के तमाम कोशिशें करनी चाहिए, इससे एक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और मैं ये भी कहूँगा कि आपके प्लेटफॉर्म से कि हमारी कम्युनिटी को मिलजुल के, यहाँ की कम्युनिटी के साथ भी मिल के अपने हकूक़ के लिए बेहतर काम करना चाहिए। मैं रज़िया चौधरी साहबा और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इंतहाई कामयाब प्रोग्राम। हाँ, बताना चाहती हूँ कि आज की शाम बहुत ही एक स्पेशल शाम है।
जिसके लिए मैंने जो हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं आबिद चौहान भाई और अफजल खान, उनके एजाज़ में ये मैंने आज की शाम का इत्माद किया, जिसमें मतलब कि हमारे जो स्पेशल गेस्ट थे वो डॉक्टर मलिक भाई और सजाद हैदर करीम भाई, जो कि हमारी बहुत खुश नसीबी है कि आज ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटीज़ हम सब के साथ हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं, हर सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए हैं, बिजनेसमैन आए हैं, सब लोग आए हैं और काफ़ी अच्छा ये प्रोग्राम रहा है। बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें जो इंसान अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि उनका हौसला बढ़े। और यहाँ मैं सारे मीडिया के भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमेशा हमारे साथ तामुन करते हैं। तकरीब के आखिर में साबिक लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर आबिद लतीफ़ चौहान, साबिक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट सज्जाद करीम और मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान को उनकी कम्युनिटी खिदमात पर रज़िया चौधरी की जानिब से एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर, यूके। कराची महकमा मौसमियात ने आज भी कराची में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर भर में मतलब जुज़वी तौर पर अबर-आलूद रहेगा, जबकि शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 81% है और शहर में शुमाल मशरिक से 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के सदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारत को अगर एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो मेरे दफ्तर आकर वसूल कर लें। तफसीलात के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास दुबई में मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें PCB और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम आमने सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक इजलास में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सरबराह राजीव शुक्ला ने एशिया कप 2025 की ट्रॉफी देने का मुतालबा किया तो ACC के सदर मोहसिन नकवी ने याद दहानी कराई कि इजलास के एजेंडे में ये मामला शामिल नहीं है। राजीव शुक्ला को बताया गया कि एशिया कप के फाइनल के बाद सदर मोहसिन नकवी स्टेडियम में मौजूद थे, मगर भारतीय क्रिकेट टीम ने खुद ही ट्रॉफी लेने से इनकार किया। इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर या फिर कोई तकरीब मुनक़िद करके मुझसे ट्रॉफी वसूल कर लें। इजलास के शुरा ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के हाथ न मिलाने और मैच के बाद सियासी बयान देने की मजम्मत भी की। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।